रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी। दोस्तों, जो हमारे बफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरली पीएच मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन बफर्स का हमारी फार्मेसी में क्या रोल है? तो जो पहला रोल होता है वो होता है सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, क्योंकि बहुत से कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो पीएच के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, कुछ कंपाउंड हमारे एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल होते हैं और कुछ हमारे बेसिक में। ठीक है, किसी के लिए ज़रूरी होता है कि एसिडिक मीडियम ही बना रहे और किसी के लिए ज़रूरी होता है कि बेसिक मीडियम ही बना रहे सॉल्युबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला एग्जांपल है सॉल्युबिलिटी में वही हमारा है आयरन सॉल्ट्स का। ठीक है, जो आयरन की सॉल्ट्स होती हैं Fe3 पॉजिटिव की जो सॉल्ट्स होती हैं वो सॉल्युबल होती है एसिडिक मीडियम में और इनसॉल्युबल होती है एल्कली मीडियम में, एल्कली यानी बेसिक मीडियम में। ठीक है, दूसरा है कलर। बहुत से कंपाउंड्स का क्या होता है या बहुत से प्रिपरेशन का जो कलर होता है वो भी पीएच के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए बफर का रोल हम कलर्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, कलर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसमें एग्जांपल है जैसे हमारे सिरप होते हैं ना, रसबेरी या फिर चेरी के जो सिरप होते हैं। ठीक है, तो रसबेरी और चेरी का जो सिरप्स होते हैं उनमें जो रेड कलर होता है, ठीक है, ये केवल एसिडिक मीडियम में ही रेड होता है। ठीक, जो रसबेरी सिरप होते हैं या चेरी सिरप्स होते हैं हमारे, इनमें जो रेड कलर होता है वो एसिडिक मीडियम में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर जो इसका जो मीडियम है वो एसिडिक से बेसिक हो जाए तो ये जो रेड कलर है वो येलो में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा है कलर को मेंटेन करने में। ठीक है, रोल ऑफ बफर। इसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन कंपाउंड। ठीक है, सर्टेन कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक पीएच को क्या करना ज़रूरी होता है, हमें एक पीएच को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो पीएच स्टेबल रहे। ठीक है, इसमें एग्जांपल है एड्रेनलिन का। ठीक है, जो एड्रेनलिन के लिए जो इंजेक्शंस होते हैं, एड्रेनलिन के जो इंजेक्शंस होते हैं वो जनरली दिए जाते हैं एक पीएच रेंज में। ठीक है, और वो पीएच रेंज होती है 2.5 से 5 के बीच में। ठीक है, एड्रेनलिन के इंजेक्शंस की, क्योंकि स्टेबिलिटी जो एड्रेनलिन की इंजेक्शन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इसी पीएच रेंज में मेंटेन होती है, तो इसको मेंटेन करने के लिए पीएच रेंज को हमें बफर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक, इसके अलावा एक फोर्थ पॉइंट है वो है पेशेंट का कंफर्ट। अब पेशेंट कंफर्ट क्या है कि जिस पेशेंट को हमें क्या करना है, कोई ड्रग देनी है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके लिए वो ड्रग आसानी से ही उस पेशेंट को दी जा सके, तो वहाँ पे बफर्स का यूज़ होता है। जैसे कि जो इंजेक्शंस होते हैं, देखो इंजेक्शंस होते हैं, जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनके लिए जो पीएच है वो हमें जो ब्लड के पीएच होता है उससे मेंटेन उसके बराबर रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो ब्लड का पीएच होता है वो हमारा कितना होता है, ब्लड का पीएच हमारा जनरली होता है 7.4 से 7.8 के बीच में। ठीक है, तो हमें ये पीएच रेंज मेंटेन करनी ज़रूरी है इंजेक्शंस के लिए। ठीक है, उसी तरह ही जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस मतलब जो आइज़ में यूज़ होती है, उनके लिए जो पीएच होता है वो भी इसी पीएच रेंज में 7.2 से 7.8 के बीच में मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या है, बफर्स का यूज़ देखने को मिलता है। इनके अलावा भी अगर आप बफर्स का यूज़ देखना चाहो तो स्टोरेज में यूज़ हो सकता है बफर्स का। ठीक है, फिफ्थ यूज़ होता है स्टोरेज में। ठीक है, स्टोरेज ऑफ सम कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टोरेज में बफर्स का यूज़ होता है, जैसे कि एग्जांपल है हमारे नाइट्राइट्स के। जो नाइट्राइट्स होते हैं वो हमारे जनरली स्टोर होते हैं एल्केलाइन पीएच में। जो नाइट्राइट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं हमारे एल्केलाइन पीएच में, एल्केलाइन यानी कि बेसिक पीएच में। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए भी क्या होता है, बफर का यूज़ होता है।
और कुछ ड्रग्स होती हैं कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी एक्टिविटी पीएच पे ही डिपेंड करती है। तो वहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, बफर्स का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ भी बफर्स का रोल हमें फार्मेसी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारे रोल ऑफ बफर्स इन फार्मेसी।